नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है समाहित भक्ति चैनल में। तो आज इस वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आई हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्यों कहा है कि व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, जीवन का सत्य केवल शुद्धता में नहीं छिपा होता, अपितु बुद्धिमत्ता और संतुलन में भी निहित है। मनुष्य यदि अधिक ईमानदार बनकर विचरण करता है तो वह स्वयं अपने ही गुणों के कारण आघात प्राप्त करता है। धर्म कहता है कि सत्य ही परम है, किंतु यह भी सत्य है कि सत्य का प्रयोग बुद्धि के साथ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी अंतरात्मा की सच्चाई दूसरों के सामने प्रकट करता है तो जगत उसे आहत करता है, क्योंकि संसार का स्वभाव है छल, प्रपंच और स्वार्थ। यदि तुम केवल ईमानदारी से अंधा होकर हर बात को वैसे ही कह दोगे जैसे वह है, तो असत्य में जीने वाला समाज तुम्हें दंड देगा, तुम्हारा शोषण करेगा और तुम्हें दुर्बल सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता में मैंने तुमसे कहा है कि धर्म का पालन विवेक के साथ करना चाहिए। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बता दो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने जीवन के रहस्य खोल दो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने हृदय का भेद उन लोगों के सामने खोल दो जो केवल तुम्हारा दुरुपयोग करेंगे। धर्म कहता है कि सत्य का पालन करो, लेकिन उसके साथ विवेक और मर्यादा भी रखो। तुम देखो अग्नि कितनी पवित्र है, लेकिन यदि अग्नि को बिना पात्र के रख दिया जाए तो वही अग्नि विनाश का कारण बन जाती है। इसी प्रकार ईमानदारी भी है। जब वह मर्यादा में रहती है तो बुद्धि से युक्त रहती है, तो वह धर्म की रक्षा करती है। लेकिन जब अति हो जाए तो व्यक्ति का पतन भी करती है। याद रखो, धर्म का एक अंग है युक्त आचरण। युक्त आचरण का अर्थ है संयमित आचरण। जैसे युद्ध भूमि में तुम अपने अस्त्र शस्त्र सबको दिखाकर नहीं खड़े हो सकते और ना ही तुम अपने हृदय का सारा संशय सबके सामने प्रकट कर सकते हो। तुम जिसे प्रकट करोगे वही तुम्हारी कमजोरी का कारण बनेगा। इसलिए हे अर्जुन, जीवन में इतना ईमानदार मत बनो कि तुम्हारा धर्म भी तुम्हारी रक्षा ना कर सके। संतुलन रखना, अपनी वाणी और कर्म में ऐसी मर्यादा रखना कि सत्य तुम्हारा शस्त्र बने, तुम्हारी ढाल बने, ना कि तुम्हारी बेड़ियां। यह संसार विविध प्रवृत्तियों से बना है। यहाँ सज्जन भी हैं और दुष्ट भी हैं। सज्जन सत्य का सम्मान करेंगे और दुष्ट तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें छलने का प्रयास करेंगे। इसलिए धर्म ये कहता है कि सत्य को ऐसे धारण करो जैसे कोई रत्न अपने पास रखता है और समय आने पर उसे प्रदर्शित करता है और समय आने पर उसे छिपा लेते हैं। तुम भी ये जान लो कि धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत शुद्धता में नहीं है, बल्कि लोक व्यवहार में भी है। यदि तुम किसी दुष्ट के सामने अधिक ईमानदार हो जाओगे तो तुम अधर्म को बल दोगे, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी उसका शस्त्र बन जाएगी। यह भी अधर्म होगा। धर्म कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति के सामने वह प्रकट करो जिससे उसकी दुष्टता का अंत हो, और सत्य पुरुष के सामने तुम वही प्रकट करो जिससे उसके हृदय में आस्था जागे। गीता का उपदेश यह है कि धर्म का पालन संतुलन के साथ किया जाए। अति किसी भी गुण की हो वह दोष बन जाती है। जैसे अधिक नमक भोजन को बिगाड़ देता है, वैसे ही अधिक ईमानदारी जीवन को दुखमय कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, व्यक्ति को ईमानदारी बनना है, पर विवेक के साथ बनना है। तुम्हें सत्य बोलना है, लेकिन समय देखकर तुम्हें धर्म का पालन करना है।
लेकिन परिस्थिति और समय को देखकर यही धर्म का मार्ग है, यही गीता का संदेश है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।